नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर स्पॉन। हम डिफरेंशिएशन के एक और टॉपिक में आने वाले हैं, जो है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, राइट। सो पैरामीट्रिक फंक्शन, अब तक हम लोग ये मान रहे हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, राइट। y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, बट लेट्स से कि y और x बोथ एक फंक्शन ऑफ t है, और जहाँ पे t एक पैरामीटर है, राइट। तो उस केस में हम लोगों को जब डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालना है, तो x इज़ अ फंक्शन ऑफ t एंड y भी एक t का फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या है कि लेट्स से दैट y इज इक्वल्स टू f ऑफ t एंड x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t, राइट। मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। x इज अ फंक्शन ऑफ t, x इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t। इस केस में dy बाय dx कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे जो t है ना गाइस, t यहाँ पे इसको पैरामीटर बोलते हैं, राइट। एक फंक्शन कोई एक पैरामीटर के इसमें बन रहा है, राइट। जैसे कि y एक फंक्शन है, राइट। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। लेकिन y अगर पैरामीटर फंक्शन में डिस्क्राइब किया जाए और x भी पैरामीटर फंक्शन में बने, राइट, तो dy बाई डी एक्स का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक रूल है डिफ्रेंशिएशन में, जो कि है इस केस में अगर y और जो x है वो is expressed as the function of parameter, then dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt। बस कंडीशन ये है कि dx by dt शुड बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है और ये आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर x और x is a function of t, right, and we need to find the dy by dx, then the formula is dy by dt upon dx by dt। इसका मतलब ये है गाइस कि if y is a differentiable function of t and also x is a differentiable function of t, then y is also a differentiable function of x। इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है, राइट। तो ऐसे टाइप के लिए हम लोग कैसे सम सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो उसके लिए मैं एक नया पेज बनाने वाला हूँ और वहाँ पे कुछ सम सॉल्व करने वाला हूँ पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए। तो मैं एक यहाँ पे पेज बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक सम लिखने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो वो जो सम है वो है लेट्स से दैट x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर। लेट्स से दैट हम लोगों के पास दो फंक्शन है, x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 280, और यहाँ पे बोला गया है कि dy बाई डी एक्स निकालो। अब क्या है गाइस, ये x जो है वो t से रिप्रेजेंटेड है, इट्स लाइक x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। तो अगर हम लोगों को dy बाई डी एक्स निकालना है, राइट, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले हम लोगों को dy बाई डी टी निकालना पड़ेगा अपॉन डी एक्स बाय डी टी निकालना पड़ेगा, राइट। तो y इज इक्वल्स टू क्या है, 280। तो dy बाय डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2a कांस्टेंट है, dt बाई डी टी, जो कि मुझे मिलेगा 2a। तो dy बाई डी टी क्या है गाइस, मुझे मिला 2a, राइट। इन द सेम लाइन x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर। तो dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, ये x रेस टू n के फॉर्म में है, 2 इंटू टी, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 280, राइट। मुझे मिल गया x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर का डेरिवेटिव है 280 और y इज इक्वल्स टू 280 का डेरिवेटिव है 2a। तो अगर हम लोगों को dy बाई डी एक्स निकालना है, राइट, अगर हम लोगों को dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी जो हमको पता है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 3 देता हूँ। तो मेरा dy बाई डी टी क्या है, 2a अपॉन dx बाई डी टी क्या है, 2a t, 2a और 2a कट हो जाएगा, तो मेरा dy बाई डी एक्स क्या है, 1 अपॉन टी। ये मेरा आंसर है। यहाँ पे आपको लिखना है फ्रॉम
1 2 एंड 3, ये ध्यान में रखना है आपको। ये मेरा आंसर है, ठीक है, काफ़ी इजी है। x is a function of t and y is a function of t, we need to find dy by dx, ये हमारा फॉर्मूला है पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए। ऐसे ही हम लोग एक और सम देखते हैं यहाँ पे, राइट। जो दूसरा सम है वो देखेंगे अभी। लेट्स से दैट आपको एक और सम दिया गया है, x इज इक्वल्स टू e रेज टू 3t, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू e रेज टू 3t और y इज इक्वल्स टू जो है हमारा e रेज टू 4t प्लस 5, e रेज टू यहाँ पे e रेज टू 4t प्लस 5, और आपको यहाँ पे बोला गया है dy बाई डी एक्स निकालो। सिंपल है, राइट। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमको पता है, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अभी आपके पास क्या है, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू 4t प्लस 3, तो dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू ई रेज टू 4t इंटू, इसका डेरिवेटिव भी निकालेंगे, राइट, चेन रूल से। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव है ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू 40 प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 इंटू टी का डेरिवेटिव 1 है और 3 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, तो इसका आंसर 4 इंटू ई रेज टू 40 प्लस 3, ठीक है। ये हमारा डी वाई बाई डी टी है। इन द सिमिलर लाइन हम लोगों को x इज इक्वल्स टू ई रेज टू 3t है, तो हम लोगों को dx बाई डी टी निकालना है, तो dx बाई डी टी होगा, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है, तो ई रेज टू 3t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3t होगा 3, तो इसका आंसर है ई रेज टू 3t dx बाई डी टी यहाँ पे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, dy बाई डी टी क्या है हमारा, 4 इंटू ई रेज टू 4t प्लस 3 अपॉन 3 इंटू ई रेज टू 3t, राइट। ये हमारा आंसर है, ठीक है गाइस। ये पैरामीटर इक्वेशन का ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग और भी सम्स देखेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा।